बच्चों ये है रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करने वाले हैं। एक लेक्चर में मैं एक चैप्टर रिवाइज आपका करवा दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, यानी हर एक लेक्चर में एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। और भी अधिक प्रैक्टिस आपको करना है बच्चों तो द्रोण स्कूल का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये है हमारा द्रोण स्कूल का ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें मॉक टेस्ट की सीरीज अवेलेबल है। तो जैसे ये सैनिक का मॉक टेस्ट का सीरीज है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ये नवोदय विद्यालय का मॉक टेस्ट का सीरीज है। 50 मॉक टेस्ट सीरीज नवोदय विद्यालय के लिए है, 25 मॉक टेस्ट सीरीज भी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें कैसा आपको मॉक टेस्ट दिखेगा ये मैं दिखाता हूं। जैसे इस तरीके से आपकी रैंकिंग दिखेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे तो इस तरीके की रैंकिंग आपकी दिखेगी, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस दिखेंगी, ताकि आप अपनी वीकनेस पे काम करके अपने आप को और इंप्रूव कर पाओ और इस एग्जाम को क्लियर कर पाओ। तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जिसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हमने ये क्रैश कोर्स अभी जल्द ही लॉन्च किया है, जल्द ही स्टार्ट किया है। इस क्रैश कोर्स में नवोदय विद्यालय के कंप्लीट सिलेबस को कम टाइम में हम लोग कवर करवा रहे हैं और बिल्कुल ही कम फी में। तो अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन चाहते हो नवोदय विद्यालय के सिलेबस का तो इस क्रैश कोर्स में जरूर से एनरोल करें। सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा 3 बैच है हमारा, और नवोदय विद्यालय के लिए अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो अर्जुन बैच है हमारा। और इसके साथ साथ ही अर्जुन बैच के साथ साथ ये हमारा मॉडल पेपर की सीरीज है जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है। अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो एग्जाम 10 कूपन कोड का यूज कर लेना। एग्जाम 10 कूपन कोड हमारे ऐप में आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है बताता हूं। जो भी कोर्स खरीदना है सबसे पहले तो स्टोर सेक्शन में जाना और वो कोर्स सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप देखोगे तो एग्जाम 10 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर देना। तो एग्जाम 10 पे जब क्लिक करोगे तो ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी और बाई नाउ पे फिर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। यहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर इस रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तभी आप डिस्काउंट का लाभ उठा पाओगे। ध्यान रखना रेजर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से फिर किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है। किसी भी जानकारी के लिए 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। फिलहाल अभी ये वीडियो कंप्लीट देखो, बिल्कुल भी इसके स्किप मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, रिवीजन तुम्हारा ही होगा। सो एंजॉय द लेक्चर। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की आरटीपी रिवीजन टाइम प्रैक्टिस वाली शीट। आरटीपी मतलब रिवीजन टाइम प्रैक्टिस वाली शीट। तो बेटा जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ये स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, वीडियो देखने से पहले एक बार खुद ही शीट को डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना, है ना। प्रिंट करा लेना, चाहे मोबाइल में ही देख करके सॉल्व जरूर कर लेना। और अगर नहीं सॉल्व किया है तो मेरे साथ साथ जब सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तब मेरे जवाब जो है, जो मेरे सोल्यूशन हैं वो देखना और कोशिश करना कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ। ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताते चलूँ उनको अपने क्वेश्चन में यूज़ में लिया करो बेटा। बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ताकि तुम्हारा टाइम बचे और बहुत अच्छे से ये एंट्रेंस एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं वो निकाल पाओ। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ हमेशा की तरह, अच्छे बच्चों की तरह। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर तथा सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। One side of a right angle triangle is 3 centimeter and the longest side is 5 centimeter. Then find the area of this triangle. देखो बेटा एक चीज मैंने आपको बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यही वो पाइथागोरस वाला ही क्वेश्चन है बेटा, समझना बात कैसे। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। एक भुजा कह रहा है 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, इसको 3 सेंटीमीटर मान लिया। और लॉन्गेस्ट साइड कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो इसको 5 सेंटीमीटर मान लिया, है ना। तो ये वाली साइड बेटा कितने सेंटीमीटर की होगी बताओ, बोलो। अगर ये वाली साइड निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे, यानी कि √25 माइनस 9 यानी कि √16 बराबर 4। तो ये वाली भुजा हो गई, ये वाली साइड हो गई 4 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो बड़े आसानी से बेटा हमने ये नीचे वाली साइड निकाल ली, यानी इसको बेस बोलते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है ये बेस बोलते हैं, और ये है हाइट। अब हमको इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला पता है बेटा तुम्हें, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बराबर 1/2 इंटू बेस है 4 इंटू हाइट क्या है, हाइट मतलब ये बेटा 3 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बात। तो इंटू हाइट यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक। अब देखो ये 2 से काटा, 2 दूना 4, यानी कि ये हो जाएगा
2 तिहाई 6, तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा वर्ग मीटर नहीं, देखना ये वर्ग मीटर भी लिखा हुआ है हमारा, चूंकि हमारा जो भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ ना ये सारा कुछ सेंटीमीटर में है, यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, चूंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है ना, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है 2:3:4। यदि इसका परिमाप 270 सेंटीमीटर है तो भुजाओं की लंबाई होगी। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ो पहले। इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 इफ इट्स पेरीमीटर इज 270 सेंटीमीटर। समझना, एक त्रिभुज है 2, 3, 4 के अनुपात में इसकी साइड्स हैं। तो हमने मान लिया बेटा कि ये ट्रायंगल है, ये 2x मान लिया। देखो रेशियो को कभी भी हम, ये 2 लिखा हुआ है तो 2x मान सकते हैं, 3 को ये 3x मान सकते हैं, 4 को 4x मान सकते हैं। तो मान लो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया। पेरीमीटर 270 कह रहा है ना। और हम सभी जानते हैं बेटा कि किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल हो, परिमाप बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सभी साइड्स का योग। तो 2x + 3x + 4x जो कि सारे साइड्स हैं, है ना, ये इज इक्वल टू है 270 सेंटीमीटर। उसने दे रखा है ना कि परिमाप बराबर 270 है, तो हमने कहा जी बहुत बढ़िया। 3, 2, 5, 4, 9, तो 9x इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से काटोगे तो 9 3 के 27, तो x इज इक्वल टू 30। ठीक है, सेंटीमीटर मत लिखो, x इज इक्वल टू 30। अब जब बेटा x इज इक्वल टू 30 आ गई, तो ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था, इसमें हमने कहा जी ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है। x की वैल्यू 30 आ गई, तो 2x की वैल्यू बोलो बेटा, 2 × 30 इज इक्वल टू 60। और ये तो x की वैल्यू 30 आई है, तो ये 120 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया बेटा, x इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स क्या होगी, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। यानी कि 60, 90, 120 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझी बात? तो 60, 90, 120 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त का क्षेत्रफल है 49 पाई, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। अब आपको पता है बेटा एक बात, कि किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो एरिया होता है πr², है कि नहीं। और जो कि किसके बराबर दिया है, 49 पाई के, तो इसको 49 पाई के इक्वल कर दो। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया, r² इज इक्वल टू 49, r इज इक्वल टू √49, तो यहाँ से r इज इक्वल टू 7, यानी कि रेडियस आपसे पूछा जा रहा था। देखो यस, वी गॉट द आंसर। हमसे रेडियस पूछा जा रहा था बेटा, और हमको रेडियस मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण √12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √12 मीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी डायगोनल दिया हुआ हो और एरिया पूछ रहा हो किसी भी स्क्वायर का, यानी कि किसी भी वर्ग का, तो आपको सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना है, डायगोनल अगर दिया हुआ है तभी फॉर्मूला काम करेगा, d²/2, यानी कि √12 का स्क्वायर और बाई 2। तो √12 का यहाँ पे स्क्वायर क्या होगा बेटा, √12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 और बाई 2 इज इक्वल टू 6, लेकिन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलो बहुत सारे से क्वेश्चन है बेटा, तो थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़ना। मतलब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं कम से कम मेरे ख्याल से 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। कितने, टोटल 34 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा, सीखना सारे क्वेश्चन है आपको, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो जरा। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने के लिए एक व्यक्ति 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अ मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर टू वॉक अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बेटा कुछ इस तरह का, ठीक। और एक आदमी जो है इसमें, अरे ये रेक्टेंगुलर बना नहीं क्या, एक मिनट भैया, रेक्टेंगुलर काहे नहीं बन रहे हो, ये रेक्टेंगुलर बन गया। और एक आदमी इसके चारों ओर का चक्कर लगाता है बेटा। तो चारों ओर का चक्कर लगाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, है ना।
और चारों ओर घूमने के लिए 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी सीधी सीधी ये बात ये कह रहा है ना, ये कहना ये चाह रहा है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कह रहा है बेटा कि यदि उसका क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका क्षेत्रफल है 12 किलोमीटर स्क्वायर, यानी परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्या हम चौड़ाई निकाल सकते हैं? बोलो। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, देखना बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल बराबर यानी कि एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो ये जो इक्वेशन है इससे आप एल और बी की वैल्यू तो निकाल सकते हो, लेकिन बड़ा लंबा पड़ जाएगा बेटा, है ना, बहुत लंबा ये हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या है समझना, उसका तरीका क्या है, परिमाप 16 है ना, परिमाप कितना है 16 है, तो 16 का आधा करो। मैं तरीका तुमको बता रहा हूँ, छोटा तरीका, शॉर्टकट तरीका। 16 का आधा करो, 8 आया, ठीक है, बोलो 8 आया कि नहीं। अब 8 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि गुणनफल 12 हो जाए। तो अगर मैं 8 को 4 और 4 में तोड़ता हूं तो गुणनफल 12 नहीं होगा, 4 4 16 हो जाएगा। 4 इंटू 3 4 इंटू 5 इंटू 3 अगर करता हूं, क्योंकि 5 और 3 8 होना चाहिए, है ना, तो मतलब दोनों को जोड़ करके 8 होना चाहिए, तो ये 15 हो जाएगा जो कि 12 नहीं होगा। तो मुझको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं 6 इंटू 2 में तोड़ता हूं बेटा तो ये गुणनफल हो जा रहा है 12। अब देखो एरिया, अगर मैं लंबाई को 6 मान लूँ, चौड़ाई 2 मान लूँ, तो लंबाई 6 चौड़ाई 2, तो 6 दूना 12 आ जा रहा है, एरिया भी 12 आ गया। और पेरीमीटर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 और प्लस 2, 8 दूना 16, तो आपका पेरीमीटर भी 16 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि लंबाई 6 है, चौड़ाई 2 है, आपसे पूछ रहा है चौड़ाई, तो 2 किलोमीटर आंसर आएगा ये, समझ गए। तो ये तरीका अपनाना है आपको एग्जाम में, वरना अगर इससे करोगे ना, मतलब इस इक्वेशन से करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, आपको निकल तो जाएगा लेकिन टाइम लग जाएगा। ये देखो, कह रहा है कि 9 मीटर लंबाई वाले कमरे में कालीन बिछाने की कीमत 12 रुपया प्रति मीटर की दर से, प्रति यहाँ पे स्क्वायर मीटर होगा बेटा, प्रति मीटर नहीं, कालीन जब बिछेगी ना तो प्रति मीटर नहीं, प्रति स्क्वायर मीटर होगा। ठीक, एक मिनट, देन विड्थ ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे पहले तो प्रति स्क्वायर मीटर, यहाँ पे मैं करेक्शन मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। 9 मीटर लंबाई वाले कमरे में कालीन बिछाने की कीमत 12 रुपया प्रति मीटर है, ठीक, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पे लिख लो प्रति वर्ग मीटर। उसी तरीके से यहाँ भी लिख लो पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रति स्क्वायर मीटर की दर से 720 है। कालीन की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है, तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करो। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बेटा, ओके ठीक है, नहीं क्वेश्चन सही है, क्योंकि ना इसमें देखो हमने गलत कर दिया यार, ये सो मार्क नहीं करना चाहिए था, मतलब करेक्शन के लिए, क्योंकि ये समझो, मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ये बात समझो बेटा, 9 मीटर लंबाई वाले कमरे, यानी एक कमरा है, ऐसा कमरा, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 9 मीटर, सो 9 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रूम, 9 मीटर कमरे की लंबाई है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कमरे में एक कालीन बिछानी है और कालीन की चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर को बेटा अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 90/100 करोगे, यानी कि 0.9 मीटर, ठीक है। अब समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कालीन है 0.9 मीटर चौड़ी कालीन, तो मान लो एक 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 परत ऐसे हमने बिछा दी इस कालीन की, ठीक है, ये एक लाइन बिछा दी, ये कालीन की एक लाइन, फिर कालीन की हमने दूसरी लाइन बिछाई इस तरीके से, तो कालीन की एक लाइन, दो लाइन, इस तरीके से कालीन, इस तरीके से कारपेट हम लोग बिछाते हुए जाएंगे, ठीक। ये कह रहा है बेटा, कहना ये चाह रहा है 1 मीटर 12 रुपया प्रति मीटर कालीन की कीमत है ना। और इस तरीके से कुल कालीन की कीमत, अगर मतलब कालीन की कुल कीमत देखा जाए तो कुल 720 रुपया लगा है, 1 मीटर का लगता है 12 रुपया और 720 रुपया लगा है, तो टोटल कालीन की लंबाई, तो लेंथ ऑफ कारपेट जो होगी बेटा वो 720/12, यानी कि 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर कारपेट की लेंथ है। अब यहां से मेन क्वेश्चन, यहां से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, समझना। कारपेट की लेंथ निकल के आ गई 60 मीटर, ठीक है, और कारपेट की चौड़ाई है 0.9 मीटर, तो एरिया ऑफ कारपेट कितना होगा, एरिया ऑफ कारपेट यानी कि कारपेट का एरिया जो होगा 0.9 इंटू 60,
यानी कि 54 मीटर स्क्वायर। तो बेटा क्योंकि कमरे में ये कालीन बिछानी है, कमरे में कारपेट बिछाना है, तो ये कारपेट का एरिया और कमरे का एरिया बराबर होना चाहिए। सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब समझ में आ गई बात। अब देखो, अब ये कमरे की चौड़ाई मान लो x है और कमरे की लेंथ दी हुई है 9 है, ठीक। तो 9 इंटू एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 54 के इक्वल। क्यों भाई, क्योंकि 9 इंटू एक्स करने पे हमको कमरे का एरिया मिलेगा, है ना। 9 से काट दिया तो x इज इक्वल टू 6, यानी 6 मीटर हमारा आंसर आ गया। कमरे की चौड़ाई 6। बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही तगड़ा बढ़िया एकदम क्वेश्चन है। इसको लगाना अच्छे से, समझना। अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो फिर पीछे जाकर के फिर से इसको एक बार देखना, ठीक है। चलो ये जरा देखो क्या कह रहा है। एक वृत्त का व्यास इतना है, व्यास मतलब डायमीटर। तो डायमीटर दिया है बेटा, रेडियस निकालना है तो क्या करोगे, 2 से भाग दो दे दोगे इसमें, तो 2 से 2 ये कट गया, यानी कि रेडियस आपका आ जाएगा √40/22। फाइंड द एरिया, तो रेडियस आ गया, एरिया निकाल सकते हो बेटा बड़े आराम से। एरिया इज इक्वल टू हम सभी जानते हैं πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r है √14/22। तो √14/22 और इसका स्क्वायर हमको करना है। तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 22/7 गुणे 14/22, तो 22 से 22 ये 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया कभी भी सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मैंने आपको बताया है कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। तो बी आंसर होगा सही, पहला आंसर सही नहीं होगा। आ रही है बात समझ में। अगला सवाल देखो, एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो घन का आयतन। किसी भी घन का विकर्ण क्या होता है बेटा, देखना किसी भी क्यूब का जो विकर्ण होता है, यानी कि जो डायगोनल होता है, वो होता है a√3, है ना। और विकर्ण दे रखा है, तो यानी कि a√3 की वैल्यू दे रखी है 8√3। अब यहां से देखो √3 से √3 खत्म हो गया, तो साइड की वैल्यू आ गई 8। इस घन की साइड यानी कि इस क्यूब की साइड हो गई 8, ठीक है। आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है बेटा। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अरे बोलो बेटा, वॉल्यूम कैसे निकालोगे। वॉल्यूम हमारा होता है a³ यानी 8 का क्यूब, 8 × 64 और 64 बटे 512, तो 512 मीटर क्यूब आ गया आंसर, ठीक। चलो चलें अगले सवाल पे। आ जाओ बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन स्क्रीन। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, आयतन निकालना है बेटा। बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम जानते हो LBH होता है। लेंथ है 15, ब्रेड्थ है ये आपका 14 और 8 हो गया 15/120 और 14 और 12 कितना हो गया, 12/144 और 12 दूना 24, ये हो गया 1680 और मीटर क्यूब, ठीक है। बोलो बेटा समझ में आ रही है बात। तो 1680 ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वर्गाकार बाग की भुजा बताइए जिसका क्षेत्रफल इतना है और इस बाग का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। ओके, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन हुज एरिया इज 676 मीटर स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। देखो एक स्क्वायर गार्डन है आपका, ठीक है, एक स्क्वायर गार्डन है, इसकी साइड निकालनी है बेटा, है ना। और एरिया दे रखा है, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का साइड होता है अंडर रूट एरिया। तो अंडर रूट एरिया यानी कि अंडर रूट 676, 25 का स्क्वायर 625, तो ये 26 का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड इज इक्वल टू क्या हो गया 26, ठीक। अब परिमाप निकालना है, तो परिमाप पेरीमीटर इज इक्वल टू 26 × 4 हो जाएगा, क्योंकि साइड × 4 होता है पेरीमीटर। तो 26 × 4 कितना हो जाएगा, 20 × 4 = 80, 6 × 4 = 24, 104 मीटर। तो 26 और 26 साइड हो गई और 104 पेरीमीटर, आंसर हो गया ए, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात इतना है तो व्यास में अनुपात, ध्यान रखना बेटा, मैं फिर तुमसे ये बात बोल रहा हूं, कई बार बता चुका हूं तुमको कि जब भी एरिया का रेशियो दिया हुआ हो, है ना, एरिया का रेशियो दिया हुआ बेटा, और आपसे रेडियस या फिर व्यास का रेशियो पूछे, चाहे रेडियस का रेशियो पूछ दे और या फिर आपका डायमीटर का रेशियो पूछ दे, दोनों केस में बात कर रहा हूं मैं, या तो रेडियस का रेशियो पूछता है आपसे या तो डायमीटर का रेशियो पूछता है, और एरिया का रेशियो दे रखा है, तो आप एक काम करोगे रूट निकाल दोगे। ये 464 है तो अंडर रूट 4/64, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/8, यानी कि 2:8। 2:8 को कैसे लिख सकते हो 1:4, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है,
निम्न में से उसकी विमाएं क्या होंगी यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। जब भी क्षेत्रफल अधिकतम हो बेटा, जब भी क्षेत्रफल मैक्सिमम आपसे कहे तो आपको मान लेना है कि वो रेक्टेंगल नहीं, वो स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है ना। तो परिमाप इज इक्वल टू 160 दिया हुआ है, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर है तो 160/4, तो साइड हो गया 40। ठीक है, साइड 40 हो गया। और कह रहा है व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन, मतलब डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होगी। तो कोई भी स्क्वायर अगर है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, यानी कि 40 एंड 40। ठीक, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, ठीक, कि चारों ओर बाड़ लगाने में कितना खर्च आएगा यदि बाड़ लगाने की दर 25 रुपया प्रति मीटर है। रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 200 मीटर एंड 160 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू मेक ए फेंस अराउंड इट इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज 25 रुपीज पर मीटर। देखो ना, बाड़ लगाने का क्वेश्चन आए, फेंसिंग का क्वेश्चन आए, तो तुमको पता है पेरीमीटर निकालना होता है, पता है कि नहीं। और पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी है 200 और चौड़ाई कितनी है 160, यानी कि ये 720 पेरीमीटर हो गया। लेकिन ये तो परिमाप है ना, 1 मीटर लगाने का, बाड़ लगाने का खर्चा, फेंसिंग करने का खर्चा 25 रुपीज है। तो टोटल खर्च क्या हो जाएगा आपका, बताना। टोटल खर्च कितना हो जाएगा, टोटल खर्च 720 इंटू 25 है ना, तो 18,000 रुपया हो गया आंसर आपका, बी ऑप्शन। समझ में आ रही बात। तो खर्च निकालना है तो लास्ट में फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जितने रुपए प्रति यूनिट जो खर्चा है ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिना मल्टीप्लाई किए खर्च तो निकलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अरे भाई इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो बेटा, बड़े आराम से निकाल सकते हो, कैसे समझना मेरी बात। आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो, 2 क्या 4 टुकड़ों में फाइनल तोड़ोगे। यहां से काट के अलग कर दो, यहां से काट के अलग कर दो, यहां से काट के अलग कर दो, मतलब कुल ये एक लाइन सीधी लाइन खींच दो। ठीक है, अब ये देखो, ये कह रहा है ना कि क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये 7 और ये 4, ये 2 और ओके, यहां पे एक काम करते हैं। हाँ देखो बेटा, समझना मेरी बात। ये कह रहा है कि भाई ये 3 सेंटीमीटर है, ये लिख रखा है ना ये 3, तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 और ये भी 3, ये भी 3, ये सारे 3-3 सेंटीमीटर के हो गए। और यहां से लेकर के ये 4 सेंटीमीटर का बेटा, तो समझो ये बड़ा वाला 4 है, ये छोटा वाला 3 है। तो अगर मैं सिर्फ इतने दूर की बात करूं तो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा 4 और -3, तो ये हो जाएगा ये छोटा वाला 1 सेंटीमीटर का, समझिए। तो ये जो होगा ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, चौड़ाई इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की। तो चौड़ाई होगी 1 सेंटीमीटर, लंबाई 7। तो इसका एरिया क्या हो गया, आपसे एरिया पूछ रहा है ना, ठीक है। तो इसका एरिया हो गया 7, इसका एरिया हो गया 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया निकल गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1 बराबर 3। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 3 6 3 9, यानी ये तीनों छोटे छोटे का एरिया हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो एक तो ये और एक ये, तो दोनों को ऐड कर दो, 9 + 7 बोलो बेटा, 9 + 7 16 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस फिगर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट, ये सेंटीमीटर नहीं, ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूं स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 45 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 32 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने पर क्या व्यय होगा। What will be the cost of enclosing a square field of side 45 मीटर at the rate of 32 पैसे पर मीटर। 1 मीटर का जो रेट है ना वो 32 पैसे है बेटा। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ ये घेरा डालना है, यानी कि फेंसिंग करना है, मतलब पेरीमीटर निकालना है, लेकिन लास्ट में खर्चा निकालने के लिए 32 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है 45 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान, तो एक वर्गाकार मैदान है जिसकी एक साइड है 45 मीटर। ठीक, तो पेरीमीटर हो जाएगा 45 इंटू 4 यानी कि 180, पेरीमीटर 180 हो गया बेटा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 180 इंटू 32 पैसे। तो ये हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, ये बेटा 0 हो गया, 18 दूना 36, हासिल 3, 18 3 54 57, इतना पैसा हुआ।
इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 57.6 रुपीज़। ठीक है, पहला वाला पैसा था, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई लंबाई चौड़ाई दे रखी है बेटा, तो क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे क्या? क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू 0.8 इंटू 1, तो 0.8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना, स्क्वायर सेंटीमीटर, ओ 0.8, सॉरी ये डी वाला हो गया, 0.8 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 0.8 इंटू 1 ही तो करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है? एक ट्रैक्टर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 8 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? अ ट्रैक्टर ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इन 8 मिनट्स। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फील्ड? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है ना, और एक मैदान के विकर्ण को 8 मिनट में पार कर रहा है। वर्गाकार मैदान है बेटा, ये वर्गाकार मैदान है ना, तो इसका जो विकर्ण है ये विकर्ण है ना, समझे? ये विकर्ण है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर जा रहा है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 मिनट में पार कर लेता है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर है बेटा, बढ़िया मस्त ट्रैक्टर है, ये धुआं उड़ाते हुए जा रहा है, चलते 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 इधर। ठीक है, इसकी स्पीड है, वो स्पीड कितनी है ट्रैक्टर की? बोलो, स्पीड इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है ना। तो इस स्पीड को जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो 9 दूना 18, यानी कि स्पीड 2.5 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। 2.5 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड हो गई, 8 मिनट में पार कर लेता है। तो बेटा देखो, समझना, एक दूसरा पेज लेके तुमको समझाता हूं, समझो। ये है आपका स्क्वायर, ठीक है बेटा, इस स्क्वायर पे एक ट्रैक्टर जा रहा है, इसके डायगोनल पे। अब वो ट्रैक्टर कैसे जा रहा है? ये मान लो ट्रैक्टर है, धुआं उड़ाते उड़ाते इसे टिक 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 करते आगे की तरफ जा रहा है ट्रैक्टर। ये पूरी दूरी कवर करने में ये लेता है कितने मिनट का समय? 8 मिनट का समय लेता है ना। और ट्रैक्टर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ये 9 किलोमीटर जाता है ट्रैक्टर। ठीक, इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदले, मीटर पर सेकंड में, तो 9 इंटू 5/18, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड, उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में हो गई। अब वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा बेटा? डिस्टेंस 8 मिनट में, क्योंकि 8 मिनट का समय लेता है, देखो यहां लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो 2.5 इंटू टाइम लेता है, 8 मिनट का समय है, लेकिन इसको सेकेंड में बदलोगे तो 8 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये कितना हो गया? 8 दूना 16 और 16 4 20। ठीक, यानी कि 2 छके 1200, यानी कि 1200 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, ये कहाँ चल रहा है? डायगोनल के ऊपर चल रहा है कि नहीं? बोलो, डायगोनल के ऊपर चल रहा है, यानी यही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ये डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, डायगोनल जो है वो है 1200 मीटर। ठीक है बेटा, डायगोनल है 1200 मीटर। अब ये क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का एरिया क्या होगा? समझो बेटा, यार डायगोनल दिया है तो क्या तुम एरिया निकाल सकते हो? मैंने बताया कि जब भी डायगोनल दिया हो तो एरिया इज इक्वल टू d²/2, यानी कि डायगोनल दिया है 1200, तो 1200 का स्क्वायर कर दो बटा 2। 1200 का स्क्वायर 144,000,000 बटे 2, तो ये हो जाएगा 72,100,000। ये हो गया बेटा एरिया, इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। क्या? 7,20,000 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड कितना हो गया? 7,20,000 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं? बताना, सच्ची सच्ची बताना बेटा, ऐसे झूठ नहीं बोलना है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये क्वेश्चन देखना, 45 मीटर लंबे तथा 27 मीटर चौड़े हॉल के चारों तरफ 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 7 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का व्यय। बेटा ये रास्ते वाला क्षेत्रफल है, याद है मैंने तुमको बताया था फॉर्मूला है कि अगर बाहर की तरफ रास्ता हो, ये बरामदा बाहर की तरफ है ना, ये रास्ता यानी कि बरामदा बाहर की तरफ है, तो इसका खर्चा निकालने के लिए कि इस पे कितना खर्चा होगा, उसके लिए पहले एरिया निकालना पड़ेगा
और रास्ते का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि 2xl + b + 2x, जहां पे x किसकी वैल्यू है बेटा, x रास्ते की चौड़ाई यानी कि बरामदे की चौड़ाई, तो x = 2.5 है, यानी कि 2x = 5, तो 2x की वैल्यू 5 हो गई। 2x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 5, और लंबाई कितनी है 45, चौड़ाई 27, तो 45 + 27 + 2x की वैल्यू है 5, तो ये कितना होगा 5 × 50 और +27 यानी कि 77 = 7 × 5 = 35, 350 और 7 × 5 = 35, 385, तो 385 मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया, रास्ते का एरिया हो गया। अब खर्चा निकालना है बेटा, तो 7 रुपये पर स्क्वायर मीटर खर्चा है ना, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 8 = 56, 3 5 9 5 7 3 21 और 5 26, 2695 रुपीज आंसर हो गया ऑप्शन सी। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर बाहर रास्ता हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, अंदर अंदर रास्ता हो तो ये 2x जहां प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो फिर से यहाँ माइनस हो जाएगा जब अंदर अंदर रास्ता रहेगा तो, और बाहर बाहर रास्ता है तो ये तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, 2xl + b + 2x ये फॉर्मूला है किसका, उसका बाहर बाहर रास्ते के क्षेत्रफल का, रास्ते के एरिया का। एक आयताकार मैदान की विमाएं 75 मीटर 60 मीटर है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं बेटा, यानी हमने बताया था आपको बड़ा एरिया अपॉन छोटा एरिया, तो एक आयताकार, उसमें एक आयताकार मान लो एक रेक्टेंगुलर कुछ चीज है, तो बड़ा एरिया बटे छोटा एरिया, तो देखो बड़ा एरिया कौन है, जो बड़ा रेक्टेंगुलर पार्क है ना ये, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर काटने हैं, तो बड़ा एरिया हो जाएगा 75 मीटर इंटू 60 मीटर इंटू 60 मीटर, ये मीटर है बेटा, इसको सेंटीमीटर में बदल लें क्या, हाँ ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी कि इसको सेंटीमीटर में बदल लें, तो 75 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 00 बढ़ जाएगा, इंटू 60 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 00 बढ़ जाएगा, अपॉन छोटा एरिया क्या है 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये मान लो एक स्क्वायर है जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो एरिया हो जाएगा 30 × 30। ठीक, यहाँ से देखो ये 00 से हमने काटा और ये गया खत्म, 3 से काटा तो 25, 25 × 75, अब 25 × 6 का हो गया 150 और 1 2 3, तो 1,50,000, 1,50,000 क्या हो गया, एक मिनट, 75 × 60 मीटर, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, अरे बेटा ये 3 तो हमने ध्यान में ही नहीं लिया, ये भी 3 बचा हुआ है ना अभी, तो 1,50,000 नहीं बटे 3 भी और है, तो यानी कि 50,000 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50,000 बेटा। ठीक है, एक 3 को हम भूल रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयताकार भूमि का परिमाप 560 मीटर हो तथा उसके लंबाई तथा चौड़ाई में रेशियो इतना है तो क्षेत्रफल कितना, कह रहा बेटा एक आयताकार कोई लैंड है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो, लंबाई 5x चौड़ाई 2x, ठीक है, परिमाप 560 है, तो पेरीमीटर = 2 × l + b, यानी कि 2 × लंबाई है आपका 5x और चौड़ाई है 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 7x, तो परिमाप बराबर कितना दे रखा है 560, 2 से काटा तो ये कितना हो गया बोलो, 27 दूना 54 28 हो गया, 280 हो गया, तो 7x = 280, x = 40 आ गया, x की वैल्यू 40 आ गई, एरिया पूछ रहा है बेटा, तो x की वैल्यू 40 आई है तो 5x की वैल्यू 200 और 2x की वैल्यू 80, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया = 200 और इंटू 80, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 30। ठीक है, एरिया ये हो गया बेटा अपना ऑप्शन सी। समझ में आ रही कि नहीं बात, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या कह रहा है, देखो एक बागीचा 300 मीटर लंबा 200 मीटर चौड़ा है, बागीचे के चारों ओर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल, बेटा बाहर बाहर रास्ते का क्षेत्रफल कह रहा है, तो हमने फॉर्मूला क्या बोला आपसे, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2xl + b + 2x, ठीक है, 2xl + b + 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो 2x की डायरेक्ट रेडीमेड वैल्यू इधर रख देंगे, तो एरिया बराबर थोड़ा इधर आकर के निकालते हैं, तो 2x की वैल्यू है 16 और लंबाई है 300 चौड़ाई है 200, तो 300 + 200 और +16, तो ये हो जाएगा 16 ×
3 2 516, तो ये हो जाएगा 16 6 के 96 हासिल 9, और ये 16 एक है ना, तो 16 के 16 और 9 25 हासिल 2, 16 पंजे 80 और 2 82, तो 8256 आंसर हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई 20% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? ठीक है भाई, लंबाई 25% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई 20% घटा दिया जाता है। तो समझो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप मान लेना कि वो एक स्क्वायर है। वो क्या है बेटा? एक स्क्वायर है। स्क्वायर की लंबाई पहले 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी। लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 से कर दिया गया 125। चौड़ाई को 25% घटा दिया गया, यानी कि 100 से कर दिया गया, नहीं 20% घटा दिया गया, तो 100 से कर दिया गया 80। तो पहले जो एरिया था वो था 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। अभी जो एरिया है 125 इंटू 80, तो ये कितना होगा? 12/96 960, यानी कि 1000। अभी भी एरिया 10,000। बेटा पहले भी एरिया 10,000 था, अभी भी एरिया 10,000 है, तो कोई चेंज हुआ क्या? नो चेंज। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। यानी हमने किया क्या है, जो लंबाई थी उसको 25% बढ़ा दिया, प्लस 25% कर दिया, और चौड़ाई थी 20% घटा दिया, तो -20% कर दिया। तो एरिया में नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। एरिया, देयर विल बी नो चेंज इन द एरिया, तो कोई क्षेत्रफल यानी कि समान रहेगा। सी ऑप्शन। ये देखो, ये क्या कह रहा है बेटा? 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों को 12 मीटर 20 मीटर 12 मीटर तथा 60 मीटर ऊंची दीवार बनाने में उपयोग किया जाता है। ईंटों की संख्या देखो क्या पूछ रहा है। 20 12 60 है, 16 10 8 है। देखो एक दीवार है बेटा, रुक जाओ, एक ऐसी दीवार है, इस तरीके का दीवार है, तो 20 12 और 60। ओके ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वही ना दिया हुआ है। 20 लंबे 12 चौड़े और 60 सेंटीमीटर ऊंची दीवार, 60 सेंटीमीटर ऊंची दीवार। अच्छा 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 अच्छा, 20 मीटर लंबी। ओके ठीक है बेटा, ये दीवार है। ये समझो, ये दीवार वास्तव में मुझको ऐसा बनाना चाहिए था। रुक जाओ थोड़ा सा ना, इसमें चेंज करते हैं। ये कुछ दीवार, ऐसा कुछ दीवार है बेटा, समझो। ठीक है, फिर भी उतना अच्छा नहीं बना, जो भी बेटा वॉट एवर, बढ़िया है। तो ये कह रहा है कि एक दीवार है, बड़ी सी दीवार है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर 20 मीटर 12 मीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 20 12 और 60, यानी कि 20 मीटर 12 मीटर और 60 सेंटीमीटर। और ईंट की लंबा, और इसमें ना, इसमें क्या करना क्या है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि ये पूरी दीवार है, ये क्या है? वॉल है, दीवार है। इस दीवार में हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ईंटों से ये दीवार बन रही है। ये ऐसे 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 छोटे छोटे ईंट लगा रहे हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स लगा रहे हैं, और ये ब्रिक्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, समझे? तो कितने ब्रिक्स लगेंगे यही पूछ रहा है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, अगर ऐसे संख्या पूछे कितने लगेंगे, कितने टुकड़े होंगे, तो बड़ा वॉल्यूम, दीवार का एक वॉल्यूम निकलेगा, आयतन निकलेगा, अपॉन छोटा वॉल्यूम यानी कि छोटा आयतन। तो बड़ा वॉल्यूम कितना होगा? ये 20 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। 12 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 1200 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। ये 16 8 और 16 10 और 8, ये वाला 16 10 एंड 8, ये छोटा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, 16 पंजे 80, खत्म। ये एक जीरो से बेटा, सबसे पहले तो एक जीरो इसको काट लो, है ना, 8 से काटोगे तो ये 15 हो गया, 15, यानी कि 15 पचे 75 और 20, तो 150 एंड 000। इतनी ईंटें लगेंगी, 1,50,000 ब्रिक्स विल बी यूज्ड। 1,50,000 ईंटें इस पूरी दीवार को बनाने में लगेंगी। ठीक है जी, 1,50,000। ओहो, हमने कहीं गड़बड़ कर दी क्या? 16 10 8 20 12 60, 20 12 60 और 16 10 8, क्या गड़बड़ की क्या दिखते हैं बेटा? 20 100 1260 और 16 10 8। ठीक है। ओहो बेटा जी,
हमने ये गड़बड़ कर दिया यार, मैंने सोचा ना बेटा कि ये 80 है, ये गड़बड़ कर दिया हमने बेटा, रुक जाओ, इस कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। तो ये 2000 हो गया, 1200 हो गया, इंटू 60 हो गया, और 16 इंटू 10 इंटू 8। बेटा हमने पिछली बार इसको 80 समझ लिया था, इसलिए डायरेक्ट ही काट दिया था, वो गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, ये देखो, ये 16 दहा में 160, नहीं इसको हटाओ, ये एक काम करते हैं, 16 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, कट जाएगा क्या देखते हैं। 16 से इसको काटते हैं अगर, तो 16 सत्ते 112, 8 20, और 16 पंजे 80, ये कट गया बेटा, खत्म। ठीक है, अब ये एक जीरो से, इससे तो इस जीरो को काट देते हैं, ये भी खत्म हो गया। 8 से किसको काटे, 8 से तो बेटा इसी को काटना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंजे 40, तो 250 इंटू 6 इंटू 75, तो ये होगा 250 इंटू 6 इंटू 75, तो 250 इंटू 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 इंटू 75, दैट विल इक्वल टू 00, और 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 सत्ते, ये हो गया 105, और 7 112। ठीक है, ये 112, यानी कि 112500, इतना आंसर आएगा, 112500, ये वाला आंसर हो गया, सी वाला। ठीक है बेटा, तो इस तरह के बड़ा वॉल्यूम बटे छोटा वॉल्यूम निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी घन की प्रत्येक कोर अगर 40% बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। देखो, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो 6a²। तो ध्यान रखना, चूंकि ये a स्क्वायर है ना, तो इसीलिए अगर हर एक साइड a जो है 40% बढ़ाया जाएगा, तो ये टीएस से होगा वो 40 का स्क्वायर, यानी कि नहीं, ये जो टीएस से होगा, ये मैं बता रहा हूँ बेटा, ये जो होगा टोटल सरफेस एरिया होगा, वो आपका कितने % बढ़ेगा, 2a प्लस a²/2, इतने % बढ़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 40 40 80, और प्लस 1600, 4 चौका 1600 बटा 2, a²/2 नहीं बेटा, a²/100, एक मिनट, ये थोड़ा गलती हो, गड़बड़ हो गया, a²/100% बढ़ेगा, तो बटा 100, ये कट गया, यानी कि 96% बढ़ेगा, आंसर होगा हमारा ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो बेटा, इसको छोड़ दो ना, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, फालतू में करने की जरूरत नहीं है। एक 15 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी टंकी में 4 मीटर गहरा पानी है, यदि पानी को 20 मीटर लंबी तथा 20 मीटर चौड़ी दूसरी टंकी में डाल दिया जाए तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी। देखो बेटा, एक टंकी का पानी डाला जा रहा है दूसरी टंकी में, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों पानी का, क्योंकि पूरा पानी डाल दिया जा रहा है तो दोनों पानी का वॉल्यूम बराबर होगा। पहले का वॉल्यूम कितना है, 15 इंटू 10 इंटू 4, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, 15 इंटू 10 इंटू 4, और दूसरे का वॉल्यूम 20 मीटर लंबी है टंकी और 20 मीटर चौड़ी है, तो 20 इंटू 20, वाटर की गहराई नहीं पता है, पानी की गहराई को x मान लिया है, इन दोनों को बराबर कर दिया है हमने। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये 0 से 0 कट गया बेटा, और ये एक काम करो, ये 2 से 2 दूनी 4 हो गया, और फिर ये 15 × 30, 30 इज इक्वल टू 20 गुना x, 0 से 0 कट गया, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, सिंपल ये करना है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देना है, क्योंकि पानी एक टंकी से दूसरे टंकी में डाल रहे हैं बेटा, तो वॉल्यूम तो बराबर होना ही है ना, है कि नहीं। ये 18 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घनों को साथ साथ एक लाइन में बिछाकर रखने पर घना आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, 80 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घनों को, अच्छा 12 क्यूब्स है बेटा, जिनकी एक साइड है 18, इस तरीके से 12 क्यूब्स को एक साथ एक लाइन में रख रहे हैं, है ना, इस तरीके से एक लाइन में 12 क्यूब्स रख रहे हैं, तो ये क्यूबॉइड बन जा रहा है। तो क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी, चूंकि 12 को साथ में सटा सटा करके रख रहे हैं, तो 12 इंटू 18 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ठीक, तो 12 इंटू 18 ये हो जाएगा बेटा 12 इंटू 18, तो क्यूबॉइड की लेंथ है, ठीक है, तो 12 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96 हासिल 9, 12 कम 12 और 9 21, 216 सेंटीमीटर, 216 सेंटीमीटर इस पूरे क्यूबॉइड की लेंथ होगी बेटा, 216 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई और लंबाई नहीं बढ़े, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, है ना। तो अब देखो, इस पूरे क्यूबॉइड की अगर लेंथ ये होगी बेटा, तो समझना, मैं तुमको बताता हूँ, देखो यहीं पे लगा लेते हैं, यहीं जगह खाली है तो यहीं पे लगा लेते हैं, ठीक है, ये पूरा क्यूबॉइड बन गया,
इसकी लेंथ होगी 216, लेकिन लंबाई और चौड़ाई कितनी है 18 और 18 ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानते हैं 2LB प्लस BH और प्लस HL, यानी कि 2 इंटू LB की वैल्यू होगी बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 216 गुणे 18 प्लस 18 गुणे 18 और प्लस 18 गुणा 216। इसको जब सॉल्व करोगे फटाक से सॉल्व कर लो बेटा, तो 216 गुणे 18 होगा, ये हो जाएगा आपका 3,888 और प्लस 18 का स्क्वायर तो आप जानते ही हो कितना होता है 324 और प्लस 3,888। ठीक, तो आप एक काम करो, इन सबको जोड़ लो, ठीक है ना। इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा इंटू 2 कर दोगे, फाइनल करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 9072। फाइनल ये आंसर आएगा आपका 9072। आंसर है क्या? आंसर है क्या 9072? ओहो, आंसर ही नहीं है भाई, क्या पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? ठीक तो है बेटा, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घनों को साथ में मिलाकर, तो 18 दूना 36 और 180 यानी 216। ओहो, कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं नहीं, ठीक तो है, 18 दूना 36, 180, 216। ठीक है बेटा, यानी हमने किया सही है, कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई होगी। रुक जाओ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216, ओके, तो ये आपका हो गया L इंटू बी, तो लेंथ है, लेंथ तो उतनी ही रहेगी, बी और एच उतना ही रहेगा, तो 18 इंटू 18 324 हो गया, और लेंथ इंटू 18 216 इंटू 18, ये गड़बड़ कर दिया गया, 216 इंटू 18 अगर हम करते हैं तो 3,888 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। और हाइट 18 और लेंथ है आपका 216, तो 3,888 और 3,888 और प्लस 3,888 और प्लस है आपका 324, तो 8100 आ रहा है। एक बेटा गलती कर दी है हमने, 8100 इंटू 2, ये आएगा आंसर, ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बेटा हमने, तो ये आंसर आएगा 16,200, ये आंसर आएगा बेटा। कैलकुलेट कर लेना, अभी इतना कैलकुलेट कराऊँ मैं, तो 16,200 ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहे बेटा कमरा 22 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा, 12 मीटर ऊंचा है। फर्श का क्षेत्रफल, फ्लोर का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, तो 22 इंटू 16, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 32 3 35, तो 352 आंसर हो जाएगा 352। कभी भी फर्श का क्षेत्रफल पूछे ना, एरिया ऑफ द फ्लोर, तो ऊंचाई से कोई मतलब ही नहीं है, लंबाई गुणे चौड़ाई, सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? अगला क्वेश्चन जरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन स्क्रीन। क्या कह रहे हैं कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 864, घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बेटा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो 6a² गिवन है 864, तो a की वैल्यू निकालनी है, 6 से काटोगे तो 6 करने 6 26 हो गया, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो a² इज इक्वल टू 144, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी √144, तो बराबर 12। ठीक है, a की वैल्यू होगी 12। अगले क्वेश्चन पे चले, आ जाओ बेटा, ये करते हैं फटाक से। एक कमरे की लंबाई अच्छा, एक कमरे की लंबाई ऊंचाई से 2.5 गुनी तथा चौड़ाई से 2 गुनी है। कमरे का आयतन इतना है, तो कमरे की ऊंचाई, अच्छा, तो कमरे की मान लो बेटा, समझो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है, इज इक्वल टू लिख दो। ये कह रहा है कि कमरे की जो लंबाई है ऊंचाई से तो 2.5 गुनी है, यानी कि 2.5 टाइम, लेकिन चौड़ाई से 2 गुनी है। तो कुछ ऐसा करते हैं बेटा, ऊंचाई से 2 गुनी है और चौड़ाई से ऊंचाई से 2.5 गुनी है और चौड़ाई से 2 गुनी है, तो 2.5 और 2 का एलसीएम निकाल लो, है ना। मैं बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। 2.5 और 2 का जब एलसीएम निकालोगे तो 2.5 2 5 10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप मान लो कि कमरे की लंबाई है 10, ठीक, ऊंचाई से 2.5 गुनी, यानी ऊंचाई आप क्या मानोगे, बोलो 2.5 गुनी कह रहा है, तो ऊंचाई को 4 मान लो, तो 4 का 2.5 गुना क्या हो रहा है, 10 हो रहा है कि नहीं, बोलो। और जो लंबाई है वही कह रहा है चौड़ाई से 2 गुना है, तो चौड़ाई को आप 5 मान लो, तो इससे 2 गुना हो रहा है कि नहीं, यानी हमारा इक्वेशन सेट हो रहा है। ठीक है, यानी लंबाई हो गई 10x, ऊंचाई हो गई 5x, चौड़ाई हो गई 5x और ऊंचाई हो गई 4x। ठीक है, आयतन 200 मीटर क्यूब है, यानी कि LBH इज इक्वल टू 200 मीटर क्यूब दे रखा है बेटा, तो L है 10x इंटू 5x इंटू 4x इज इक्वल टू 200, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 2
100 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 200। यहाँ से देखो बेटा 200 से 200 कट गया, यानी कि एक्स क्यूब बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। एक्स की वैल्यू 1 आ गई बेटा। तो जब एक्स की वैल्यू 1 आ गई, हमसे क्या कह रहा है, कमरे की ऊंचाई ना, तो ऊंचाई तो 4x है बेटा, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो आंसर हो गया डी। सीधा सा सवाल। दो घनों के आयतन में अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल में अनुपात, देखो बेटा आयतन में अनुपात इतना है ना, तो साइड का रेशियो क्या होगा पता है आपको? जो साइड का रेशियो होगा वो इनका क्यूब रूट निकाल लो आप, 8/125 का क्यूब रूट निकाल लो, तो ये हो जाएगा, यानी कि घनमूल निकाल लो, तो 2/5 हो जाएगा, है ना। ये साइड का रेशियो हो गया। तो क्षेत्रफल में अनुपात इसका स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो 4/25। ठीक है, समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को पिघलाकर 8 समान छोटे घन बनाए गए हैं। एक छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, TS से मतलब 6a² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघला करके, यानी ये जो 12 सेंटीमीटर वाला घन था बेटा, इसका वॉल्यूम निकालोगे 12 × 12 × 12। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए 8 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, यानी कि 8 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, और घन का मान लो कि साइड x है तो x³, यानी देखो ये छोटे घन का वॉल्यूम है x³, और ये जो है 12³ जो हमने निकाला, यानी कि 12 × 12 × 12, ये बड़े घन का वॉल्यूम है। तो बेटा दोनों वॉल्यूम बराबर होना चाहिए कि नहीं? छोटे घन 8 है टोटल, इसलिए 8 से गुना कर दिया। ठीक है, अब यहां से जब काटोगे तो x³ की वैल्यू आ जाएगी आपकी बेटा, x³ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2 2 2 गुना 6 6 6, तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो ना। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, यानी 6 आ जाएगी। यानी जो छोटा वाला घन है बेटा, ये छोटकू सा जो बड़े घन से पिघला करके बनाया गया है, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी कि 6 × 6 का स्क्वायर, तो 216 हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक कमरा 5 मीटर भुजा वाले एक घन के आकार का है। कमरे में रखे जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़, लंबी छड़, तो लंबी छड़ मतलब ये सीधी बात पूछ रहा है कि डायगोनल बता दो, विकर्ण बता दो। किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है a√3, यानी कि 5√3 इसका हो गया, ऑप्शन सी। देखो सवाल ज्यादा से ज्यादा सवाल पढ़े रहोगे ना, तभी ये तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगा। क्योंकि अब पूछ रहा कि बड़ा से बड़ा रॉड बताना है, लगाना है, तो बड़ा से बड़ा रॉड कहाँ से आएगा आखिर? जब विकर्ण का कॉन्सेप्ट तुमको पता रहेगा तब तुम्हें ये भी पता रहेगा कि भाई बड़े से बड़े रॉड की लंबाई पूछ रहा है, यानी हमसे ये कह रहा है कि विकर्ण निकाल दो, यानी ये कह रहा है कि डायगोनल निकाल दो। समझे कि नहीं? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी से जल्दी करते हैं। एक कमरा 25 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है और 16 मीटर ऊंचा भी है। दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2HL+B, सिंपल फॉर्मूला बेटा। h की वैल्यू 16 मीटर ऊंचा है तो 2 × 16, l की वैल्यू 25 और 22, तो ये 25 और प्लस 22, तो ये हो जाएगा 32 × 2 2 4 5 2 7, तो 47, 32 × 47, है ना। इसको फटाक से कर लो बेटा, 32 × 47। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, तो 32 × 47 कर ही देते हैं ना, 1504 ये आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा बेटा, इत्मीनान से अच्छे से करो लास्ट क्वेश्चन। किसी आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल है इतना, यदि उसमें भरे हुए पानी का आयतन इतना घन मीटर है, तो टैंक में भरे हुए पानी की गहराई, देखना बेटा, उसमें भरे हुए पानी का आयतन, कोई आयताकार टैंक है, ठीक, समझना मेरी बात, यह आयताकार टैंक है। कह रहा है इसका जो बेस है, इस बेस का एरिया दिया हुआ है 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पानी का आयतन दिया हुआ है, ठीक। इसमें कुछ पानी भी भरा है बेटा, पानी कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से इसमें पूरा पानी भरा है, तो पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है। पानी का वॉल्यूम कितना है? पानी की गहराई पूछ रहा है ना, तो पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 3.4 मीटर क्यूब दिया हुआ है। इसको जब सेंटीमीटर क्यूब में बदलोगे तो 3.4 × 100 × 100 × 100 करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहे हो, तो ये हो जाएगा 3 4 और 5 0, 2 4 2 6 1 2 3 4, ये 5 0, यानी कि 34 आगे 5 0, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया क्या इसका वॉल्यूम। अब पानी की गहराई निकालनी है ना, देखो पानी की गहराई निकालनी है, तो एक काम करो बेटा, ये जो पानी का वॉल्यूम दिया है,
वॉल्यूम को बेस के एरिया से आप डिवीजन कर दो, भाग दे दो। ठीक है, तो वॉल्यूम है 3.4 और 5.0 और नीचे बेस का एरिया कितना है 8,500। तो 8,500 से डिवीजन कर दोगे तो ये आ जाएगा। बेटा देखना 00 से 00 काटा खत्म, है ना। तो 3,4 और 3,0 है, 85 से भाग दे दो। सिंपल सवाल हो गया। 3,4 3,0 है, इसमें देना है भाग 85 का, तो ये आ जाएगा बेटा 400। ठीक है, 400 सेंटीमीटर, चूंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में आ रही हैं। अगर मीटर में पूछेगा तो 400 सेंटीमीटर 4 मीटर हो जाएगा। तो 4 मीटर या 400 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल, जाते जाते हमने बहुत अच्छा सवाल कर लिया, मतलब बहुत शानदार सवाल। वैसे शानदार सवाल तो बहुत है इसमें, है ना। ये अगर तुमने शीट सॉल्व कर ली बेटा, कुछ आगे करने की जरूरत है नहीं। मेंसुरेशन में इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं आ सकता आपका, ये दावा है। ठीक है, तो अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया, देखो हमने वैसे तो जल्दी जल्दी किया क्योंकि बहुत हमें स्पीड चाहिए थी। 34 सवाल को हमने 54 मिनट के 53-54 मिनट के अंदर अंदर कर लिया है, तो इसके लिए काफी स्पीड से 2 मिनट भी नहीं लगा हमारे एक सवाल में, है कि नहीं। तो इसके लिए हमने स्पीड काफी तगड़ी वाली पकड़ी हुई थी, इसलिए हमने इतनी जल्दी कर ली बेटा इस पूरे शीट को। और स्पीड आपको भी चाहिए, क्योंकि आपको कौन सा बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, आपको भी तो कम ही टाइम मिलेगा ना एग्जाम में। तो इसीलिए स्पीड बरकरार रखनी है, बढ़िया स्पीड के साथ क्वेश्चन करना है। ठीक है, धड़ाक 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 खत्म एकदम। चलो, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये शीट, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा सारा। जो समझ में नहीं आया होगा फिर से रिपीट करके देखना, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।